हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूं एस के टिग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे जो एसीएफ बॉटनी का पेपर हुआ था उसके बारे में। अभी अपन इससे पहले बॉटनी का पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड के बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं। अभी अपन ये पार्ट थर्ड लेके आए हैं जिसमें जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं 91 से। तो 91 है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं, होस्टोरिया है, प्रोप रूट है, असेंबलरी रूट है और रेस्पिरेटरी रूट से। सामने इनके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपन देखें, जो प्रोप रूट है वो किस में पाई जाती है? पेंडेनस में पाई जाती है। तो जो प्रोप रूट है वो पेंडेनस का करेक्ट पेयर बैठ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 पे इसमें दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में एग्जाम्पल है और एक साइड में उनके करेक्टर्स हैं और सभी के अंदर जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें, निक्टेंथस है। निक्टेंथस के अंदर जो ग्रोथ है वो कौन सी देखने को मिलती है? कॉर्टिकल बंडल्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो एमरेंथस है इसमें कौन से देखने को मिलता है? मेडुलरी बंडल इन मैनी रिंग्स। और जो बोराविया है, बोराविया के अंदर देखने को मिलती है मेडुलरी बंडल्स। और एरिस्टोलोकिया के अंदर मिलते हैं लार्ज वेस्कुलर बंडल्स। इस प्रकार से अपने जो ऑप्शन हैं इसको अपन देखें, जो एमेरेंथस है फोर्थ, वो तो आ जाएगा फोर्थ वाला। इसके अलावा अब अपन इसको ऑप्शन देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर ऑफ ब्रांच ट्रेस इन ईच ब्रांच ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलेडॉन्स। तो जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलेडॉन्स की जो ब्रांच है, पर ब्रांच के अंदर या पर पोर्शन के अंदर कितने जो ट्रेस देखने को मिलते हैं? तो वो ट्रेस नंबर 2 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 pollen grains आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलते हैं, प्रिजर्व होते हैं। तो ड्यू टू किसके कारण से ऐसा क्या उनमें प्रेजेंट है? तो उसमें प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन इन एक्जाइन। तो उनके जो एक्जाइन हैं उनके अंदर अंदर एक हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व हो सकते हैं। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 95 इन एराकिस द रिपेनिंग ऑफ फ्रूट इज अंडरग्राउंड। दिस इज नोन एज। जो ग्राउंड नट है या मूंगफली है उसकी जो फ्रूट है वो अंडरग्राउंड के अंदर क्या होते हैं? रिपेनिंग होते हैं या पकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं अपन जियो कार्पिक। तो ये जो फ्रूट है वो क्या कहलाते हैं? जियो कार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एराडिल या एराडिल इज सिंथेटिक फाइबर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो जो एराडिल जो है ये सिंथेटिक फाइबर जो है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है? तो वो ग्राउंड नट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, ग्राउंड नट। नेक्स्ट देखें 97 बार्क इज डेड टिश्यू लेइंग आउटसाइड द एक्टिव कोर्क कैम्बियम। तो ये कोर्क कैम्बियम की आउटसाइड में प्रेजेंट होती है बार्क, सरफेस एरिया है आउटर। इट्स इंक्लूड, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है या किससे बनी होती है? तो इसमें ऑप्शन देखें अपन, एपिडर्मिस, लेंटिकल एंड कोर्क ओनली। सेकेंड, एपिडर्मिस, लेंटिकल कोर्क एंड समटाइम ऑल्सो हाइपोडर्मिस एंड पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स। तो जो ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, एपिडर्मिस, लेंटिकल, कोर्क
and sometime also hypodermis and a portion of cortex. All these are part of bark. So answer will be second. So we talked about. Next question. 98. Of the following pair, cotton textile industry is mostly located in. So we can say cotton textile industry not located in Rajasthan. So these industries located in गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 99. Jute is obtained from. So jute is obtained from, jute always obtained from stem, and part of stem we talked about. So part of stem is secondary phloem. Secondary phloem is used for jute fiber production. जिसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी फ्लेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 100. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन गोल्ड फॉर इट्स कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस. तो ग्रीन गोल्ड जो है उसको ग्रीन इसकी कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा, टीक होगा. ग्रीन गोल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, कॉमर्शियल लेवल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टीक होगा. वैसे कई बार जो ग्रीन गोल्ड है वो बम्बूज को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अपन कॉमर्शियल लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 101. gliadin and glutenin प्रेजेंट इन व्हीट आर. तो जो बोथ कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, प्रोटीन के कंपोनेंट हैं. तो इसका राइट आंसर होगा बोथ आर प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पॉपकॉर्न, पॉडकॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, वेक्सी आर वेराइटीज़ ऑफ. तो जो पॉपकॉर्न वगैरह जो वेराइटीज़ है वो वेराइटीज़ किसकी है, मेज की वेराइटी होती है. सो आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द वेराइटी NP 809 of wheat combines a considerable resistance to all the three wheat rust and constitutes a landmark in the history of wheat improvement. It was bred by. तो जो वीट की जो वेराइटी है वो किसके द्वारा इम्प्रूव की गई थी, तो ये जो वीट की वेराइटी इम्प्रूव की गई थी डॉक्टर BP पाल. इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द कंट्री विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज. तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर मेज को मैक्सिमम मात्रा के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है. तो उसका राइट आंसर होगा USA. USA के अंदर मेज जो है वो मैक्सिमम मात्रा में प्रोडक्शन किया जा रहा है. तो राइट नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पियर मिल्ट हैज. तो पियर मिल्ट जो है वो वैसे देखा जाए तो ग्रेमिनी फैमिली है. ग्रेमिनी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स. लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पैक्ट प्रकार का देखने को मिलता है तो यहाँ पर इसका अप्रोक्सीमेट अपना राइट आंसर कहें तो आ जाएगा पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस. तो राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर होगा पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 106. विच पार्ट ऑफ प्लांटेगो प्लांट इज यूज एज इसबगोल. इसबगोल जो है इसबगोल प्रोड्यूस किया जाता है, अपन जो यूज में लेते हैं वो इसबगोल होता है सीड का भूसा या सीड का कोट्स जो होता है उसका बना होता है. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीड कोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2 लिस्ट दी गई है. एक साइड में जो व्हीट है उनकी वैरायटी दी गई है
और एक साइड में वीट की जो है उनके उपनाम दिए गए हैं। जैसे अपन देखें, जो एमर वीट है वो कौन सा होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम। और जो कॉमन वीट है वो कौन सा होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसके अलावा इसका ऑप्शन देखें अपन बी में, फर्स्ट, बी के अंदर फर्स्ट एक में ही है। और कॉमन वीट जो है वो फोर्थ है। कॉमन वीट जो है सी इक्वल टू फोर्थ, तो सी इक्वल टू फोर्थ फर्स्ट में है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना, राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 108 प्लांट पार्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इन अश्वगंधा इज। तो अश्वगंधा का जो पार्ट है, मेडिसिनल पार्ट है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, या कौन सा पार्ट है जो मेडिसिन के लिए यूज में लिया जाता है? तो वो होता है रूट। अश्वगंधा की रूट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 109 द seeds of brassica possess a glycoside which upon hydrolysis with enzyme myrcene yield dextrose and essential oil of mustards द ग्लाइकोसाइड्स इज। तो कौन सा ग्लाइकोसाइड्स मस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है ब्रेसिका के अंदर? तो उसका राइट आंसर होगा सिनर्जिन। तो उसका सिनर्जिन जो है वो ब्रेसिका के अंदर देखने को मिलता है, तो उसका राइट आंसर होगा 1 सिनर्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गम अराबिक इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो गम अराबिक जो है वो अकेशिया के स्टेम से प्रोड्यूस किया जाता है, स्टेम के ऊपर कट लगाकर उसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेम ऑफ अकेशिया स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोस्ट कॉमन shrubs फाउंड इन डेजर्ट ऑफ राजस्थान विच हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग सैंड ड्यून्स इच। तो कौन सी ऐसी shrubs या झाड़ियाँ या कोई भी प्लांट्स हैं जो इस्टेब्लिश करते हैं टीलों को, सैंड्स को, ड्यून्स को? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कैलिगोनम, कैलिगोनम पोलीगोनोइड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑफ द फॉलोइंग वीट इज ट्रू अबाउट द सॉरी ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में कौन सा राइट है? तो अपन ऑप्शन देखें, रॉक्स आर द एसेंशियल रिजर्व्स ऑफ phosphorus. Weathering of sedimentary rocks make phosphate available to the soils. Herbivores and carnivores obtain phosphorus from plant डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा राइट आंसर है, या मेरे अकॉर्डिंग जो है अपन कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो है वो प्रॉपर राइट आंसर है इसके। अपन श्योर नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, अपना खुद के व्यू है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन लेवल इन एग्जार्क इज। तो जो डेजर्ट के अंदर जो सक्सेशन देखने को मिलता है उसके बारे में सीक्वेंस पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा, तो सबसे पहले अपन एकदम इनिशियल स्टार्ट करें पियोनियर स्पीसीज से। तो ऐसी कंडीशन में लाइकेन, मॉस स्टेज, एनुअल हर्ब स्टेज, पेरेनियल हर्ब स्टेज, सब स्टेज एंड लास्ट फॉरेस्ट स्टेज। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, (114) इन विच जोन ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर द यूवी रेडिएशन ऑफ सन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द
यूवी रेडिएशन ऑफ सन, तो जो ओजोन लेयर है वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर देखने को मिलती है? तो उसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि सबसे नीचे की तरफ देखा तो अपने को मिलती है ट्रोपोस्फियर, और सेकंड नंबर की होती है स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर अप्रोक्सीमेट 35 किलोमीटर के आसपास में जो ओजोन लेयर है वो देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द एयर एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट टू इट्स वाटर वेपर कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये डेफिनेशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के करेक्टर्स में से कौन सा नहीं है? तो डोमिनेंस है, स्ट्रेटिफिकेशन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जो तीनों हैं वो क्या है, इसके कम्युनिटी के करेक्टर शो करते हैं। इनमें से नहीं है तो वो है नोटेलिटी, नोटेलिटी इसका कम्युनिटी का करेक्टर शो नहीं है करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 117, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस कैन कन्वर्ट ए पर्टिकुलर सीरीज या सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज, इट इज कोल्ड एज, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसी प्रकार के जो डिस्टर्बेंस किया जाए और उसमें सक्सेशन जो है वो किस प्रकार का देखने को मिला जाए, अर्लियर प्रकार का देखने को मिले, या फिर अपन कहें बैकवर्ड प्रकार का सक्सेशन देखने को मिले, तो बैकवर्ड प्रकार का सक्सेशन है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, क्योंकि वापस से पीछे जा रहा है सक्सेशन, तो उसे अपन कहेंगे रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। राइट आंसर होगा इसका सेकेंड। और नॉर्मल जो सक्सेशन होता है फॉरवर्ड, वो वाला होता है प्रोग्रेसिव सक्सेशन, लेकिन अपने को यहाँ पर अर्लियर सक्सेशन वापस से देखने को मिलता है, तो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज मिनरल पार्टिकल इन लॉम सॉइल, तो जो लॉम सॉइल है या लॉम सॉइल है उसमें जो कंपोजिशन है वो देखने को मिलता है। तो इसमें अप्रोक्स कह सकते हैं अपन सैंड 50% प्लस 50% क्ले और सिल्ट और बोथ, तो इसका राइट आंसर होगा 50% सैंड 50% क्ले, तो इसका राइट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज आर पोस्टिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो कौन सी जो स्पीसीज हैं जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान को डिस्टर्ब करेगी या उनके लिए घातक है? उसमें अपन देखें ऑप्शन, तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है आइकोर्निया है, लेंटाना है और प्रोसोपिस जूलिफेरा है, तो तीनों ऑप्शन जो है वो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज है और बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करते हैं, वो हानि पहुंचाएंगे या हानिकारक है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो जो कोड्स दिए गए हैं और उनके करेक्ट आंसर देखने हैं। जैसे अपन देखें स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट का जो आंसर होगा वो आ जाएगा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसियस साइकिल, कार्बन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, सल्फर साइकिल एंड प्यूनियर स्पीसीज दैट इन्वेड ए बार एरिया, तो प्यूनियर स्पीसीज के बेसिस पे भी अपन देख सकते हैं। और स्टैंडी जो है न्यूट्रिएंट्स का है और गैस साइकिल है वो कार्बन साइकिल है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। इस प्रकार से अपने जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अपने 30 क्वेश्चन थे एसीएफ बॉटनी के पेपर का।
तो इसमें किसी प्रकार के कोई भी करेक्शन या किसी प्रकार का सजेशन हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।